हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन इंस्पायर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। यहाँ से योग्यता के संबंध में एक और नोटिस जारी किया गया है जिसमें बीएड को लेकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नियम को लेकर जानकारी दी गई है, एनसीटीई के ऊपर छोड़ा गया है। यानी कि अगर बात की जाए बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर, साथ ही साथ बात की जाए खुशखबरी के बारे में, लगभग 1.5 लाख पदों पर नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर, जिसमें जूनियर की भी आपको वैकेंसी बड़ी देखने के लिए मिलेगी। डिटेल में जानकारी दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं DSSB PRT की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। DSSB शिक्षा निदेशालय के माध्यम से PRT की वैकेंसी के लिए बेस्ट बुक आ चुकी है, जिसके साथ अपनी प्रिपरेशन को आप और भी बेहतर बना सकते हैं। इस बुक के अंदर आप सभी को मिलता है 100% आपके सिलेबस पे आधारित का सर्टिफिकेशन, साथ ही साथ 4500 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन और 25 सॉल्व पेपर के साथ व्याख्यात्मक हल के साथ। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सभी सिलेबस के साथ साथ सारी चीज़ें आप सभी को मिलती हैं पूरे तरीके से ऑथेंटिक रूप में। हर एक क्वेश्चन का सटीक आंसर और साथ ही साथ व्याख्यात्मक हल आप सभी को देता है आपकी प्रिपरेशन को और भी मजबूत बनाने के लिए। DSSB PRT में एक सीट लेने के लिए ये बुक आप सभी को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। आप चाहें तो इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। मुद्दे की तरफ आते हैं। आज का मुद्दा है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर जारी किया गया नया नोटिस। साथ ही साथ अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती को लेकर, दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज आप सभी की सीटेट की परीक्षा होने वाली है। अब सीटेट की परीक्षा के अंदर भी बीएड वाले अभ्यर्थी टेक्निकली तरीके से देखा जाए तो बाहर हैं, लेकिन अभी तक उनको बाहर नहीं किया गया है और आज बहुत सारे अभ्यर्थी बीएड के भी सीटेट की परीक्षा में बैठेंगे और सीटेट परीक्षा को देंगे। लेकिन इसी तरीके से अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके संबंध में भी एक नया नोटिस जारी करते हुए जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो अपना फैसला सुनाया है, उस फैसले के बाद कहीं ना कहीं अभी भी एनसीटीई के जो परामर्श है या फिर जो एनसीटीई का निर्णय है उसका इंतजार है। क्योंकि आप जानते हैं, मैंने कई बार अपने वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी दी है कि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर बेशक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये ऑर्डर दिया है, लेकिन जब तक एनसीटीई के माध्यम से अपना जो रुख स्पष्ट नहीं कर दिया जाएगा, तब तक ना कोई राज्य सरकार और ना ही कोई राज्य बीएड को लेकर कोई डिसीजन ले सकता है। क्योंकि अंततः जो फॉलो करना है वो एनसीटीई को करना है, लेकिन एनसीटीई के माध्यम से इस मुद्दे पर अपनी ओर से लिखित तौर पर कोई भी जवाब दाखिल नहीं किया गया। लेकिन इसी बीच एक फिर से नया नोटिस जारी किया जाता है जिसके बारे में जानकारी दी जाती है, और ये जो नोटिस है वो सभी के लिए काम का है। बेशक ये जारी किया गया है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर, लेकिन आपको जान लेना चाहिए कि इस नोटिफिकेशन में कहा क्या जा रहा है। खासतौर पे बीएड अभ्यर्थियों के लिए लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 26/2023 में अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा की अगर बात की जाए, प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक नियुक्ति से संबंधित शिक्षा विभाग के बिहार सरकार के द्वारा सेवा एवं शर्तों की नियमावली 2023 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुल्य के बिंदु पर किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के परामर्श से ही विभाग का अंतिम निर्णय होगा। यानी कि यह सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किए हैं, क्या उनको परीक्षा देने जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो इसको लेकर बिहार सरकार ने पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक भर्ती के अंदर किसी भी तरीके की योग्यता को लेकर जो भी निर्णय करना होगा वो हम निर्णय करेंगे एनसीटीई के नोटिफिकेशन के बाद। एनसीटीई उसके बाद में कोई भी नोटिस जारी कर दे, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को लेकर अब एनसीटीई बाद में कह दे कि भाई बीएड पूरे देश से बाहर है, जो कि सच तो यही है अभी फिलहाल में, क्योंकि लेकिन अभी तक एनसीटीई ने इस बात को लिखित नोटिस जारी करते हुए जानकारी नहीं दी है, तो इस मामले पर अभी पर्दा पड़ा हुआ है। अगर कल को एनसीटीई इस मुद्दे को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर देती है, तो उसी के आधार पर इन भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू होगा, चाहे वो प्राइमरी की भर्ती हो या इसके अलावा कोई और भर्ती, क्योंकि नियम बनाने का जो काम है वो एनसीटीई को दिया गया है और एनसीटीई ने अभी तक अपने नियम के अंदर कोई जानकारी छात्रों को नहीं दी है। लेकिन बिहार सरकार में उन्होंने बता दिया है कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी होंगे
वो परीक्षा के अंदर भी बैठेंगे, उनके रिजल्ट को लेकर भी काम करेंगे। लेकिन अगर एनसीटीई कोई परामर्श दे देती है बीएड को लेकर तो उसके आधार पर ही उनकी नियुक्ति पर विचार करेंगे। ये बात हो जाती है बीएड को लेकर योग्यता के बारे में जारी नोटिस को लेकर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 1.5 लाख पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जो कि आप सभी को इसी साल के अंत तक देखने के लिए मिल जाएगा। जानकारी आज के अलग अलग समाचार पत्रों में भी दी गई है। साथ ही साथ बताया गया है कि जो 6 to 8 की वैकेंसी होगी उसमें वो भी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें बीएड वाले अभ्यर्थी तो बड़ी आसानी से आवेदन कर ही सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण साल के अंत तक आएगी 1.5 लाख वैकेंसी। नीचे लिखा हुआ है कि नई भर्ती प्रक्रिया के अंदर अगर बात की जाए 6 to 8 के लिए भी पद यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अगली बार की वैकेंसी में 6 to 8 की अगर बात की जाए तो दिखती भी आएंगी। वर्तमान में अगर बात की जाए जिलों के अंदर 6 to 8 के लिए लगभग 32,000 से ज़्यादा वैकेंसी खाली है। लेकिन अगर बात की जाए वैकेंसी नहीं आने के कारण तो वो यहाँ पे 1 to 5 तक बीएड ग्रेड के शिक्षकों की कक्षा में 6 to 8 तक के शिक्षक पद पर पदोन्नति दी जाएगी। इसलिए अगली बार 6 to 8 तक के पदों पर रिक्तियों की वर्तमान भर्तियों के लिए 6 to 8 तक के लिए 1900 पद ही रिक्त रह जाएंगे। आते आते इसे होल्ड पर अगली वैकेंसी के लिए शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए वैकेंसी आते आते 6 to 8 के लिए बड़ी संख्या में टीचर्स के फिर से पद खाली हो जाएंगे। इसको लेकर जानकारी यहाँ पे भी लिखी हुई है कि मध्य विद्यालय में हाई स्कूल का अपग्रेड तो कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। नतीजा ये है कि पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित है। 75 जिलों की कक्षाओं के स्कूलों 75,000 स्कूलों की अगर बात की जाए 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों की अभी लगभग 2.5 लाख पद रिक्त हैं। अभी बीपीएससी 1,70,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। सितंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होते होते बीपीएससी इस साल के अंत तक दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर देगी। इसी कारण से इस साल के अंत में वैकेंसी आ सकती है या फिर 2024 लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले वैकेंसी का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में तो लिखा हुआ है कि वर्तमान में चल रही 1,70,000 की वैकेंसी में से लगभग 70 से 80,000 पद खाली हो जाएंगे। इसे दूसरे चरण की बहाली में जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में लगभग 1,50,000 की वैकेंसी आने की उम्मीद है। बीपीएससी में वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती की बची सीटों के साथ ही स्कूलों में रिटायर हुए शिक्षकों की संख्या भी नए सिरे से आकलन करवाई जाएगी और रिक्त होने वाले सभी पदों पर विज्ञापन निकालते हुए बीपीएससी की तरफ से तुरंत अगली वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। बीपीएससी भी इसके लिए अभी से तैयारी कर रहा है। नवंबर में एसटीईटी को लेकर रिजल्ट भी जारी हो जाएगा और इसके बाद में नवंबर या दिसंबर के आरंभ में कैबिनेट से इसकी मंजूरी दे दी जाएगी। नई भर्ती को लेकर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो सकेगा लागू। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से 1 to 5 शिक्षक भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक वाले को अमान्य बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एनसीटीई की अधिसूचना जारी कर देता है तो अगली भर्ती के अंदर 1 to 5 में शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड वाले अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि अगर एनसीटीई इस मामले पर अपनी अधिसूचना जारी करता है तो ये तभी होगा। अभी की भर्ती प्रक्रिया में पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वैकेंसी निकाली गई बिहार के अंदर उसमें पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किया है। खास तौर पे जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एक्सपर्ट बताते हैं कि पद खाली रहेंगे, इसलिए दूसरी वैकेंसी में यहाँ से जो पद हैं वो जोड़े जाएंगे और निश्चित तौर पे आने वाली वैकेंसी एक बार फिर से बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी बिहार के अंदर, जो कि लगभग 1.5 लाख पदों पर जारी होगी। फिलहाल ये थी आज की कुछ बड़ी लेटेस्ट अपडेट। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।